नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है जहां हम बात करते हैं उन विषयों पे जो आपकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बेहद अहम है। इंश्योरेंस। आज हम जानेंगे कि क्यों गरीब लोग, मिडिल क्लास लोगों के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और वही लोग इंश्योरेंस को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। वो लोग बेफिजूल की खर्चों पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं लाइक इंश्योरेंस, उसे वो बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में गरीब मिडिल क्लास लोग महंगी चीज़ों पे खर्चा कर देंगे, जैसे कि कपड़े, बाइक्स, शादियाँ। लेकिन जब बात इंश्योरेंस लेने की है तब वो सोचते हैं इसका क्या फ़ायदा है, पैसा डूब जाएगा। मैं जिनसे अपना इंश्योरेंस करवाती हूँ उनको मैंने एक दिन पूछा कि ये मेडिकल इंश्योरेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो गरीब है, मिडिल क्लास है, जो मेडिकल का खर्चा नहीं उठा सकते, तो आप उनका मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं करते। तो उनका जवाब मुझे क्या आया था, उन्होंने कहा कि वो लोग महंगी महंगी साड़ियाँ ज़रूर लेंगे, फ्रिज लेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे, डिश लेंगे, नेटवर्क वाईफाई चालू कराएंगे, अपने घर में एसी लगवाएंगे, लेकिन जो मेडिकल का खर्चा है वो उन्हें फिजूल का खर्चा लगता है और उनको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। और वो ये भी सोचते हैं कि अभी तो हम सब ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब मेडिकल इमरजेंसी आती है, तब यही लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इनका बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है, गहने बेचने पड़ जाते हैं, घर के ऊपर कर्जा लेना पड़ता है, कभी कभी तो प्राइवेट कर्जा लेना पड़ता है। इंडिया में सिर्फ 20% लोगों के पास इंश्योरेंस है, सिर्फ 20%। सोचने वाली बात है दोस्तों। और 60% मेडिकल के खर्चे लोगों के सीधा जेब से होते हैं। दिखावे की मानसिकता एक बहुत बड़ी समस्या है। हम शादियों में लाखों खर्चा करेंगे, बाइक ईएमआई पे लेंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, लेकिन जब बात इंश्योरेंस की आती है तब यही लोग कहते हैं कि भाई इसमें पैसा क्यों डालना, पता नहीं ये पैसा इस्तेमाल होगा भी या नहीं होगा। अब आप खुद ही सोचिए कि ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जिस शादी में आपने लाखों खर्चा किए, इतने लोगों को खाना खिलाया, क्या उनमें से कोई एक इंसान आपका हेल्थ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा? क्या वो ईएमआई पे ली हुई बाइक आपके मेडिकल बिल भर सकती है? नहीं। एक सही इंश्योरेंस प्लान आपकी हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यहाँ एक और गंभीर मुद्दा है। सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिसका मकसद था कि जो लोग हेल्थ केयर का खर्चा नहीं उठा सकते उन्हें मदद मिले। लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका फायदा वो लोग नहीं उठा रहे जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बल्कि वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जिसको इसकी नॉलेज है लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, अभी गवर्नमेंट से मिल रहा है तो ले ही रहे हैं सब लोग। आयुष्मान भारत योजना के 40% यूजर शहरी लोग हैं, जो ग्रामीण भाग के लोग हैं, जिनको इसकी सख्त ज़रूरत होती है। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनको इसकी सख्त ज़रूरत होती है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और दूसरी और एक बहुत अहम बात जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है अपने किसी फ्रेंड के थ्रू, उसके यहाँ एक हेल्पर थी उसकी,
जिसके घर में किसी की तबीयत खराब हुई और उसने आयुष्मान भारत का कार्ड निकाला हुआ था, इंश्योरेंस योजना ली हुई थी। तो वो एक अच्छे हॉस्पिटल में गई, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, उसने 3 हॉस्पिटल चेक करे और तीनों हॉस्पिटल्स में पहले पूछा गया कि आपका इंश्योरेंस है और फिर पूछा गया कि कौन सा, तो उसने बताया आयुष्मान भारत। और आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस है, ये सुनने के बाद उन हॉस्पिटल्स ने ये कहते हुए उसे मना कर दिया कि बेड खाली नहीं है। ये भी चल रहा है। ये सिस्टम की खामी है, लेकिन हमें तो जागरूक होना पड़ेगा। जरूरतमंद लोग जब जागेंगे ना, तभी अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। तो अब सवाल है कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। और ये कोई खर्चा नहीं है, ये आपके लाइफ के सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके मेडिकल खर्चे जो अचानक से आ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी हेल्थ कवर इंश्योरेंस, जिसके बिल बेहद महंगे हो सकते हैं। एक बीमारी या एक सर्जरी, इसमें लाखों का खर्चा होता है। अगर आपको अचानक से कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप प्लान बनाता है। बेसिकली इंश्योरेंस लेने से आप बेफिक्र अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं रहेगा, एटलीस्ट मेडिकल का। इंश्योरेंस आपको सुरक्षा का भरोसा देता है। तो अभी मुड़ते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी का बेहद अहम हिस्सा है। इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस हो, वो टर्म इंश्योरेंस हो या वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, होना ही चाहिए। अब इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। ऑनलाइन आजकल सारी डिटेल मौजूद है। आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सबसे पहला देखना चाहिए सेटलमेंट रेट कितना है। सेटलमेंट रेट एज एग्जाम्पल, अगर वो 10 लाख की पॉलिसी है और आपका 10 लाख बिल आया है, तो उसमें कंपनी ने कितने % आपको सेटलमेंट की है। हर एक कंपनी का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो सेटलमेंट क्लेम किसका ज़्यादा है, जिस कंपनी का जैसे टॉप रैंकिंग में इन कंपनियों में पूरे साल में लोगों को 99% सेटलमेंट किया है ना, वो कंपनी इंश्योरेंस के लिए बेटर होती है। पॉलिसी में हर एक छोटी बड़ी शर्तें ध्यान से पढ़नी ज़रूरी है। याद है ना वो पिक्चर था एक, ओ माय गॉड, उसमें पॉलिसी में नीचे लिखा हुआ था एकदम छोटे से लाइनों में, विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ इट इज नेचर डिजास्टर। सो मेक श्योर कि आप हर एक पॉइंट्स, हर एक शर्त पढ़ें और उसे समझ के ही आगे बढ़ें। आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ एजेंट के थ्रू कराना। तो एजेंट आपको सारी डिटेल्स समझा देता है और एजेंट से पूरी बातचीत करने के बाद ही आप कोई भी पेपर साइन करें। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपने जो सारे इंश्योरेंस ले रखे हैं, आपके नॉमिनी को पता होना चाहिए कि ये इंश्योरेंस आपने ले रखे हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचर इफ़ समथिंग हैपन्स टू यू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद ये बताना है कि इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी और आपके परिवार की ज़रूरत है। जैसे पुराने टाइम में कहते थे रोटी कपड़ा मकान, अब उसमें एक और चीज़ जुड़ गई है दोस्तों, वो है इंश्योरेंस। सो नाउ फ्रॉम नाउ इट विल कॉल रोटी कपड़ा मकान एंड इंश्योरेंस। मेक श्योर कि आप इंश्योर्ड हो। मेरे हिसाब से दिखावे में पैसा खर्च करने की जगह अपने परिवार को सुरक्षा देने में खर्चा करना एनी टाइम बेटर है। प्लीज़ जागरूक होइए,
सही इंश्योरेंस लीजिए, सही प्लान चूज़ कीजिए और अपने आप को और अपने परिवार को इंश्योर्ड कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आप ही की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो के लिए क्या टॉपिक हो सकता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।